जय मसीह दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को आप समझे। जो कि कुछ दिनों के बाद जो वचन है कैन के जो भेंट को क्यों नहीं कबूला गया, ये बात को आपको समझना होगा। तो वचन 3 को पढ़ते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। लिखा है कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। याद रखना है, पहले कौन लाए थे? कैन लाए थे भेंट। वचन 4 क्या कहता है? और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलोटा बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु 5 वचन कहता है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। कौन? कैन की भेंट को परमेश्वर ने नहीं ग्रहण किया। तब कैन क्या हुआ? अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ये तो स्वाभाविक होना ही है। एक का एक्सेप्ट किया है, एक का एक्सेप्ट नहीं किया है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये बात को हम नहीं रखूंगा, लेकिन बात को, इसमें जो आत्मिक बातें हैं उसको आपको समझना होगा। तो कैन क्या हुआ? गुस्सा हुआ और कैन का अर्पण स्वीकार नहीं किया, तो इसके लिए वो गुस्सा में है, वो तो होना स्वाभाविक है। तो लेकिन उसको समझना होगा कि यहाँ पे बात आत्मिक है, इसको आपको समझना होगा। फिर वचन को पढ़ते हैं और एक बार। लिखा है कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। दूसरा वचन 4 कहता है फिर और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन 5 कहता है परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने नहीं ग्रहण किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और यहाँ जवाब शुरू मैं यहाँ बोलने जा रहा हूं कि आपको आपके बीच में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों को भेंट को क्यों नहीं को बोला। जो भी सुन रहे हैं इसको सुने, ताकि आप किसी ने क्वेश्चन किया तो आंसर दे सको, सटीक आंसर दे सको। तो इसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। लिखा है दरअसल यहाँ समस्या भेंट की नहीं है, यहाँ समस्या प्रश्न उठता है तो किसकी है? तो यहाँ कुछ लोगों ने ये सिखाते हैं, भेंट का ऊपर फोकस करते हैं। कुछ प्रचारक ने भेंट का ऊपर प्रचार करते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं जमीन से निकला हुआ इसीलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और किसी ने कहता है थोड़ा कम डाला इसीलिए नहीं किया परमेश्वर ने। लेकिन इस बात को हम नहीं रखूंगा, परमेश्वर नहीं स्वीकार किया ये कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, यहाँ जो सिस्टम कंसेप्ट है कि यहाँ भेंट का नहीं है, यहाँ कंसेप्ट भेंट का नहीं है, यहाँ चढ़वाने की उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या चढ़वा रहे हो उसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, ऑफरिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉजिक आप कुछ भी लगा लो, लेकिन क्योंकि वचन को आप देखो, वचन के ध्यान से पढ़ो, वचन में ही आपका आंसर है, तो वचन में ही आपका जवाब है। लिखा है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट का उसने ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पे दो लोग देखते हैं, एक है हाबिल और उसकी भेंट, दूसरी है कैन और उसकी भेंट। तो परमेश्वर को भेंट की चिंता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को चिंता थी भेंट लाने वाले की।
भेंट कौन ला रहा है उसकी चिंता थी। तो लिखा है तब यहोवा ने हाबिल और केन का भेंट को ग्रहण किया। हाबिल और लिखा है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया। तो बात यहाँ 2 लाइन पे ये साफ साफ है। सबसे पहले लिखा है कि एक है गॉडली लाइन, जो कि गॉडली लाइन, इसका मतलब एक धर्मी लाइन, धार्मिक लाइन, जो धार्मिक लाइन है, और दूसरा है अनगॉडली लाइन, इसका मतलब अधार्मिक लाइन है। इसमें आपको समझ में आएगा, आपको अभी याद आ गया होगा कि धन्यवाद यीशु। तो एक है गॉडली लाइन, एक है अनगॉडली लाइन, एक धार्मिक लाइन, दूसरा है अधार्मिक लाइन। तो आपको अभी याद आया होगा कि पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, 3 अध्याय 12 नंबर वचन में लिखा है, और केन के समान ना बने। लिखा है केन के समान ना बने, जो उस दुष्टों से था, दुष्टों से मतलब शैतान से था, लूसीफर से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे उस कारण घात किया कि उस कारण उसने घात किया था क्योंकि उसका काम बुरे थे। तो किसका? केन का काम बुरे थे। इसका भेंट पूरा नहीं, भेंट बुरा नहीं था, कि भेंट किसी का बुरा नहीं था, लेकिन केन का काम बुरा था। इसके लिए कहता है भेंट का प्रश्न यहाँ नहीं है, यहाँ जो ला रहा है उसका प्रश्न है। तो उसमें काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे। इसीलिए लिखा है गॉडली लाइन, धर्म के साथ था बात। तो ये हाबिल की भेंट बुरा नहीं था, और केन की भी बुरा भेंट नहीं था, लेकिन केन गॉडली लाइन में नहीं था, वो अनगॉडली लाइन में था। धार्मिक काम उसका नहीं था, लेकिन हाबिल का गॉडली लाइन था, काम सही था। लेकिन हाबिल का काम अच्छे थे और केन का काम गलत थे। तो जो ला रहा थे उसका काम आप परमेश्वर की नजर में आया, उसका काम कैसा है, उसका जीवन कैसा है। तो यहाँ 2 लाइन की बात हो रही है। तो एक लाइन है गॉडली लाइन, इस था हाबिल का, दूसरा है अनगॉडली लाइन था केन का। तो परमेश्वर का यहाँ भेंट का लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ पे भेंट के फोकस परमेश्वर या जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन बल्कि भेंट लाने वाले जो ला को दे रहा है उसका ऊपर जोर उसका ऊपर जोर देना है। तो आपको समझना होंगे, आप समझे होंगे बात को, आपको जवाब मिल गया होंगे कि परमेश्वर ने केन की अर्पण स्वीकार क्यों नहीं किया। फिर से मैं कह रहा हूं, भेंट के प्रॉब्लम नहीं था, और वो अनाज था, वो चावल था, वो कम था और ज्यादा था, वो भेड़ था, बकरी था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, वो जो ला रहा था उसमें प्रॉब्लम था। तो आपको ये समझना होगा। लेकिन जो लेकर आ रहा था ना, तो वो कैसा था, उसका जीवन कैसा है, उसमें परमेश्वर की दिक्कत थी। तो ये दिक्कत क्या है? भेंट की नहीं है, दिक्कत है लाने वाला की दिक्कत है। तो आज की तारीख में भी आप क्या देते हो, आप क्या देते हैं ऑफरिंग, आप वर्शिप, म्यूजिक, लेकिन आपका जीवन कैसा है उस पर जोर दे। आप क्या देते हो, कितना वर्शिप करते हो, कितना ऑफरिंग देते हो, कितना अच्छे म्यूजिक बजाते हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है आपका जीवन कैसा है। परमेश्वर देखता है आपका जीवन कैसा है, आप गॉडली लाइन पे हो या अनगॉडली लाइन पे हो, ये आपको समझना होगा। आप भी कुछ कह सकते हो, आज भी कुछ लोग कह सकते हैं ना, कहते भी है कि ऑफरिंग, मैं तो ऑफरिंग चढ़ा दी है, बहुत मोटा रकम, 10,000, 20,000, लाखों रुपया, मैंने पास्टर जी को बहुत मोटी रकम दी है, परमेश्वर जी अब तो मेरी प्रार्थना सुनेगी, अब तो मेरी काम हो जाएगी। तो और कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर को मैंने गाड़ी दी है,
पास्टर को हमने अपने घर, एक घर अपने उसका नाम पे कर दी है, अब तो हमारा काम चल पड़ेगा, अब तो हम तो कुछ बनूंगा। ऐसे सारे ऑफरिंग परमेश्वर कहता है बेटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए कि जो ऑफरिंग लेकर आ रहा है वो कैसे है, वो चाहे 5 रुपया लाए 10 रुपया लाए, वो उसके मतलब नहीं, लेकिन मतलब ये है परमेश्वर देखता है तेरा जीवन कैसा है बेटा, तेरा जीवन कैसा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको समझ जाओगे, पता चल जाएगा। परमेश्वर ने मंदिर में, यीशु ने मंदिर में 2 तरह के लोगों को दान देते हुए देखा। कहा? मंदिर में। तो एक था धनवान और एक था विधवा। तो आप बताइए मुझे, यीशु ने किसको प्रशंसा की, विधवा को या धनवान को? किससे खुश हुई, विधवा को या धनवान को? धनवान से। तो आपको धनवान का पास मोटा रकम था, मोटा रकम चढ़ाया, लेकिन विधवा का पास जो था वो उन्होंने दे दी। तो यहाँ आपको देखना है, आप खुद बताइए। तो यीशु मसीह विधवा की प्रशंसा की और उस परमेश्वर उससे खुश हुआ। तो क्यों? और धनवान जितना भी मोटा रकम दिया, क्योंकि उससे खुश नहीं हुआ, क्यों? उसका जीवन ठीक नहीं था, धनवान का जीवन ठीक नहीं था। तो पहली बात, ये बात आपको ध्यान में रखे, जिसको कहते हैं ना, क्वांटिटी बहुत है, धनवान का पैसा बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है। इसका मतलब जीवन उसका ठीक नहीं है, वो गॉडली लाइन पे नहीं था और सही नहीं था। लेकिन विधवा की क्वांटिटी कम है, लेकिन वो गॉडली लाइन पे है, उनका कंटेंट सही है, कंटेंट अच्छा है। और बाकी आप समझदार हो, आप समझे। तो जैसे ही आज आप ऑफरिंग देते हैं, ऑफरिंग लाते हैं, कुछ लोग कहता है कि आज ऑफरिंग, जो ऑफरिंग, कुछ लोग आज फोकस सिर्फ ऑफरिंग पे, जैसा कि वर्शिप पे, वर्शिप की मैं हाईटिच साउंड लगाऊंगा, लगाकर प्रभु की आराधना करूंगा, वर्शिप करूंगा, अपने लिए ऐसा गाऊंगा मैं जो कि मेरे जैसा कोई नहीं गा वर्शिप कर सके, म्यूजिक बजा सके, प्रचार कर सके, दुनिया भर की कुछ कर सके। ऊपर से परमेश्वर कहता है इसमें से तो लाख गुना स्वर्ग में बेहतर मेरी आराधना होती है, स्वर्ग में मेरी स्तुति आराधना होती है, इससे लाख गुना बेहतर है। तो परमेश्वर को वर्शिप नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका वर्शिप में जो कंटेंट है वो चाहिए। परमेश्वर को वर्शिप का जो क्वांटिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका वर्शिप का कंटेंट जो है सही, वो आपका जीवन, वो आपको चाहिए। आप बाकी आप बुद्धिमान हो, आप समझ गए होंगे। तो सोच को देखिए, जो म्यूजिक बजाने वाले, जो पास्टर है, जो वर्शिपर है, सोच को देखे आप कि आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका वर्शिप नहीं चाहिए। लेकिन वर्शिप, म्यूजिक, ऑफरिंग वालों से कहना चाहता हूं कि जब भी आते हो आपका जीवन कैसा है उस पर जोर डालिए, उससे परमेश्वर खुश होता है। आप गॉडली लाइन पे है या अनगॉडली लाइन पे है, उससे परमेश्वर खुश होता है। तो आज आपका सुर कैसा है? सुर सही नहीं, आपका सुर बहुत बढ़िया है, आप कहते हैं मैं तो अभी तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, आप बजाते बहुत हो, अभी परमेश्वर खुश हो जाएगा। आपका सोच है। जितने, मैं आपको बताऊं, जितने गांव के अंदर जिसको सुर की पता नहीं, ताल की पता नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, तो वो तो परमेश्वर को ज्यादा खुश कर रहा है, वो परमेश्वर का काम को ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो उसका कंटेंट सही है, क्वांटिटी सही जरूरत ही नहीं, कंटेंट सही है। ये बात को समझे। और उस खास कर को ये गवाह है कि म्यूजिक बाद में आई। ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये बात को आपको समझना होगा कि पहली बात समझे, ये इतिहास भी गवाह है कि म्यूजिक बाद में आई, वर्शिप पहले आई। वर्शिप मतलब जो वर्शिप करने वाले वो पहले आई, म्यूजिक सिस्टम ये सब बाद में आई। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि दूसरा
तुम्हारा जो गिटार है, तुम्हारा जो ड्रम है, तुम्हारा जो बांसी है, तुम्हारा जो हारमोनियम है, और जो भी साधन है गीत गाने के लिए, ये सब बाद में आया, लेकिन आराधक पहले से थे। आराधक पहले से थे। तो जितने भी परमेश्वर के वार्षिक उस वक्त में होते थे, अर्पण चढ़ाते थे, वो जैसा होते थे। उस समय म्यूजिक नहीं था, उस समय डीजे नहीं था, उस समय ये सब कुछ नहीं था। ये जो सिस्टम है, ये जो अभी का सिस्टम है, ये सब म्यूजिक का सिस्टम आज ये नाटकबाजी आज आया है, ये आतशबाजी आज आया है, और आज इसको समझना आपको जरूरी है। तो आजकल के लोग, मसीह लोग क्या कहते हैं, अरे ये मैं म्यूजिक तो बहुत टॉप बनाऊंगा, मैं म्यूजिक तो बहुत टॉप से मजा करूंगा। तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है उसको सुन, वो म्यूजिक जो बजा रहा है उसको सुन, वो रात में क्या करता है, उसका पास जाकर सुन, वो रात में क्या करता है, दिन में क्या करता है, वो कैसा जीवन जीता है। परमेश्वर ऊपर से कहता है। तो आप सभी ये सब जानते हैं। तो आपका जीवन कैसा है उस पर ध्यान दीजिए। म्यूजिक, वर्शिप, प्रचार इसमें मायना नहीं रखता। आपका जीवन, सबसे बड़ी बात, आपका जीवन कैसा है परमेश्वर देखता है। आप गॉडली लाइन पे हो या अनगॉडली लाइन पे हो। इसी वजह से कैन और हबील का ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, और इस एक का किया, एक का नहीं किया। उसका कारण आप समझ गए होंगे। तो आप भी, जितने भी मसीह लोग जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, तो सबको मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन को ठीक तरह गॉडली लाइन पे जिए। आप उससे परमेश्वर खुश होता है। और बाकी आप समझदार हैं, और मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। जय मसीह की।